देखिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं सारा मीडिया का। और आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं कि कुछ दिन पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग जी की एक टिप्पणी जो बूटा सिंह जी को लेकर के हुई थी और उसका बहुत विरोध भी हुआ है और अपनी गलती का एहसास खुद राजा वड़िंग ने किया है और उन्होंने समाज से और बूटा सिंह के परिवार से माफी भी मांगी है और यह भी कहा है कि ये तो समाज वो है जिसे कहते हैं रंगरेटा गुरु का बेटा, हमें दशम पिता जी आखे रंगरेटा, सानू मिली थापना सतगुरु का बेटा। सतगुरु का बेटा होने की स्थापना जिसको मिली थी, आज उस कौम से, उन लोगों से राजा वड़िंग ने माफी मांगी है और अनकंडीशनल माफी मांगी है। मैं समाज के लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि हमारी कौम एकदम दलेर कौम है। हम गलतियों की माफी देते रहे हैं क्योंकि ये उन्होंने गलती की अनकंडीशनल सारे समाज से माफी राजा वड़िंग ने मांग ली है। जब माफी मांग ली हो तो उस बात को छोड़ देना ही ठीक है और उन्हें माफ करना चाहिए। मैं समाज के लोगों से यह अपील करता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो दूसरी पार्टियां आज जो अपनी तवे पे रोटियां सेक रही है, राजनीतिक रोटियां, कि आज तरन तारण में इलेक्शन है, उनका दलित प्रेम नहीं, उनका वोट प्रेम है और वोट प्रेम की वजह से वो आज तरन तारण में ये ड्रामा, नाटक और मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि भगवंत मान जी, आपके लोग आज किस मुंह से वहां जाकर कांग्रेस के खिलाफ विरोध कर रहे हैं? आप बता दीजिए कि भाई आपकी पार्टी ने दलितों के लिए यह कहा था कि हम डिप्टी मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दलितों को बनाएंगे। कहां बनाया? और आपने जो काम किए हैं वो सब जानते हैं दलित समाज के लोग। और दूसरी बात मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आज बीजेपी वालों से एक बात मैं कहता हूं कि भैया, आपने तो देश की सबसे ऊंची सीट पे बैठी हुई हमारी राष्ट्रपति, जिसे आप देश की राष्ट्रपति नहीं, आप उसे दलित राष्ट्रपति कहते हो। देश के गृह मंत्री बूटा सिंह को आप दलित गृह मंत्री बोलते थे। देश पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी को आप लोग दलित मुख्यमंत्री बोलते हो, जबकि उनकी लियाकत, उनका काम आज पूरी दुनिया में बोलता है। और आज चाहे बूटा सिंह की बात कर लो, बूटा सिंह जी ने ये पगड़ी की लाज और कांग्रेस की लाज पूरे देश में रखी है। समाज उनको जितना भी झुककर सलाम कर सके उतना ही काफी है। आज सरदार बूटा सिंह को सारा समाज नहीं, पूरी दुनिया इस बात के लिए जानती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के बारे में भी भैया आप विरोधी टिप्पणियां करते रहते हो, आप ऐसी बातें करते रहते हो। भाई, देश का संविधान जिसे आप दलित कहते हो, आज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने दिया है। और दुनिया की सबसे बड़ा ग्रंथ रामायण जिसे कहते हो,
वो भगवान वाल्मीकि ने दी है। दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथ और देश का संविधान जिसके नाम पे लगता हो, आप लोग उस कौम को ठीक नहीं समझते। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि आप मगरमच्छ के आंसू बीजेपी वालों, अकाली दल वालों और आम आदमी पार्टी वालों बहाना बंद करो और ये नाटक बंद करो, क्योंकि लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं। और समाज से मैं कहता हूं कि जिसने माफी मांग ली हो, हमारा धर्म, हमारा फर्ज बनता है कि उसको फराक दिली से माफ कर दीजिए। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। तो उनका कहना है कि बार बार गलती करना, बार बार माफी मांगना, खालिस्तानी इशू के वो बोले थे अपनी। देखिए, मैं मुझे खालिस्तानी इशू से कोई सरोकार नहीं, मुझे दलित इशू की तकलीफ है। मैं आपको यह बता रहा हूं भैया, जब उन्होंने माफी मांग ली है और खुले दिल से माफी मांगी है, समाज से माफी मांगी है और ये कहा है कि ये कौम के जोड़े जो है वो मैं अपने सिर पे रखता हूं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है भाई? जिसने ये कह दिया कि भैया मैं इस कौम के जोड़े अपने सिर पे रखता हूं, तो मेरा ख्याल उसको माफ करना चाहिए। तलब किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ठीक है, उन संस्थाओं का अपना काम है, वो करती रहें और उनका काम है जवाब देना, वो जवाब दें और वो उस काम में मेरा कोई दखल अंदाजी नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, जो सियासी पार्टियां ये रंग रूप बदलकर वोट की राजनीति कर रही हैं, मैं उनके खिलाफ।